है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिन चीज़ों के संग में रह करके आप सोचते रहते हैं, उन चीज़ों के साथ आपका पहले आसक्ति निर्माण होगा। वह आसक्ति एक बलवान कामनाओं का रूप धारण करेगा, और जितने कामनाएं होंगे उतना ही क्रोध उत्पन्न होगा। जितना क्रोध उत्पन्न होगा उतना ही आत्मा शक्तिहीन होगा और सम्मोहित होगा, अर्थात उन्हें दूसरे लोग बहुत आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे, जिसके कारण उनकी बुद्धि पूरी तरह से नष्ट होगा। जिनकी बुद्धि नष्ट हो गया उनका जीवन सर्वनाश हो जाएगा। और इसके लिए ही बाबा कहते हैं कथनी और करनी समान हो, कथनी और करनी समान हो। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज क्यों है कि बाबा समान बनाया और हम क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि कथनी एक अलग दुनिया है, करनी एक अलग दुनिया है। कथनी मतलब बोलने की दुनिया, करनी अर्थात करने की दुनिया। तो हम ज्यादातर बाह्यमुखी होने के कारण बोलने की दुनिया में रहते हैं। असली कर्म तो मन के हैं। किसी के घर में चूहा मर गया हो, स्मेल आता है, दुर्गंध आता है, तो क्या वो लोग कितने भी बिजी होने के बावजूद भी क्या उसे क्लीन करने के लिए टाइम निकाल पाते या नहीं निकाल पाते? निकालते हैं ना। या फिर वो ये समझते हैं कि अच्छा है, दुर्गंध तो कुछ तो अलग सा महसूस होता है, रहने दो करके छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे मन में अंश मात्र भी किसी भी प्रकार का अगर नेगेटिविटी है, अगर हम ये जानते हैं, तो फिर उसे निकालने के लिए हम गंभीर क्यों नहीं हैं? शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। आज बाबा ने तो बहुत सारे खजानों से भरपूर कर दिए हम बच्चों को। तो जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, उस लक्ष्य पर हम कितना एकाग्र हैं, और बाबा का जो पालना हम ले रहे हैं, उस पालना का हम कितना रिटर्न दे रहे हैं, एक सच्चे पुरुषार्थी होने के नाते हम सभी को बहुत गंभीरता से चेक करना चाहिए। आज जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं आपको शांतिधाम और सुखधाम ले जाने आया हूँ। सुखधाम का जो 21 जन्मों का जो हमें भाग्य बाबा देने आए हैं, मैं तो कहता हूँ कि बाबा सिर्फ 21 जन्मों का नहीं, बल्कि अनेकों कल्पों के लिए हमें ये भाग्य देने आए हैं। क्योंकि एक बार जब वो ड्रामा बन जाएगा तो वह हमेशा के लिए, जब भी ड्रामा रिपीट होगा, वह हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। तो जो बाबा ने हमें खजाने दी, क्या उन खजानों का हम सही सदुपयोग कर रहे हैं? जैसे आज बाबा ने कहा, ये बहुत बड़ा व्यापार है, और जब कोई व्यापारी बिजनेस करते हैं तो जो इन्वेस्ट करते हैं उसका वह रिटर्न भी देखते हैं कि कितना लाभ मिल रहा है। तो बाबा ने हमें यहाँ पर जो संकल्प, समय और ज्ञान के गुणों के जो खजाने दी, उसका हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं तो हम पाएंगे कि हमें बहुत गंभीरता से पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे बाबा की उम्मीद है कि मेरे बच्चे जल्द से जल्द मुझे प्रत्यक्ष करें। अभी शिवरात्रि की मुरली में भी बाबा ने बताया कि परमधाम के गेट खोलने की चाबी बच्चों के पास है। और हर बार बाबा पूछता रहा, बच्चे डेट बताइए, कब तक आप संपूर्ण बनेंगे, है ना? क्या हम बता सकते हैं बाबा को कि बाबा मैं इतने दिन में बन जाऊंगा या बन जाऊंगी? क्या हम बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं? कभी इस बात पर हमने सोचा कि क्यों नहीं बता सकते बाबा को? आज जिस तरह से बाबा ने कहा
कि माया पहले निश्चय बुद्धि पर वार करती है, निश्चय और टूटता है तो फिर धीरे धीरे हम बाबा से दूर हो जाते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं कि बाबा के दिए हुए खजानों का हम सचमुच किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। उसमें मुख्य 2-3 चीज़ें हैं, श्वास, समय और संकल्प। इन खजानों को हम सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देखना चाहेंगे। और आज जैसे वरदान में बाबा ने कहा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए, और कई दिनों से अव्यक्त इशारों में बाबा ने एकाग्रता का अभ्यास बार बार बाबा बता रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ 3 मिनट के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सार में हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। 3 मिनट के लिए हम परमधाम में बाबा के सामने बैठ जाएंगे। कहाँ पर बैठेंगे? परमधाम में बाबा के सामने 3 मिनट के लिए। और ये देखें कि 1 सेकंड के लिए भी बाबा से हम जुदा ना हो, यानी धरती पर ना आए, इस तरह से हमारी एकाग्रता हो और हम वहाँ बैठ जाए। चले 3 मिनट के लिए एक होकर के परमधाम में बाबा के सामने बैठे। ओम शांति। बहुत सच्चे दिल से अपने आप से पूछें और खुद को देखें, क्या हम 3 मिनट के लिए पूरी तरह बाबा के सामने थे या कोई और संकल्प चल रहे थे? यदि कोई और संकल्प चले, इसका मतलब है कि हम
बाबा के खजानों को व्यर्थ में गवा रहे हैं। मेरे बात से सहमत है सभी? मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप कोई वक्ता या कोई भाई को नहीं देखें। बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं और हर बार हमें खुद को समझने के लिए मौका देते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि सद्गति दाता, सबका सद्गति दाता आपको पढ़ाने के लिए आपके सन्मुख बैठे हैं। तो बाबा को देखें। अभी कुछ चीज़ें ऐसे हम सुनेंगे, ऐसी बातें हम समझेंगे, उन बातों को तभी आप कैच कर पाएंगे अगर सामने बाबा को देखेंगे, व्यक्ति को नहीं देखें। और आज भी बाबा ने स्लोगन में कहा कि विशेषताएं सभी से लेना, लेकिन फॉलो किसे करना है? ब्रह्मा बाबा को। तो अभी हम सब ने स्वयं की स्थिति को देखें कि 3 मिनट के लिए हमें बाबा के साथ रहना था, लेकिन माया ने कहीं ना कहीं से हमें दुनिया में खींच के लेके आई। तो ऐसा क्या करें जिससे हम माया को जीत सके? ऐसा क्या करें जिससे अपने इन खजानों को विश्व कल्याण के लिए और स्व कल्याण के लिए हम इस्तेमाल करें? एक बार अपने राइट हैंड को इस तरह से सामने रखें और आपने देखे अपने आप से कि आपका हाथ बिल्कुल सीधा है और हाथ नीचे नहीं गिर रहा है। सभी का हाथ बिल्कुल इसी तरह से है ना? और अगर हम चाहें 5 मिनट, 10 मिनट भी, 15 मिनट भी ऐसे रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? कोई बता सकते हैं? कंसंट्रेशन है, कंट्रोल पावर है हमारे हाथ के ऊपर। नीचे रखें। बिल्कुल इसी तरह बाबा कहते हैं, जिस तरह शरीर का कर्मेंद्रिय पर आपका नियंत्रण है, जहां रखो, जितना देर के लिए रखो, जैसे रखना चाहो रख सकते हो, तो वैसे ही आत्मा का जो सूक्ष्म अंग है मन, उसे भी जहां चाहो, जितनी देर के लिए चाहो अगर रख सको, तब हम बनेंगे स्वराज्य अधिकारी। और इस तरह से जब हम अपने संकल्पों के प्रति यानी मन के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, विचार चलते रहते हैं और वह खजाना व्यर्थ में जाता है, तो वहां पर बहुत बड़ा नुकसान किस तरह से होता है। कैसे हमारा मन हमारे ही विरुद्ध में षड्यंत्र रचता है। जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल बताते हैं कि कोई अगर बहुत बड़ा राजा अपने नीचे के लोगों के प्रति सजग नहीं रहते हैं, अगर वो अपने व्यसनों में या दूसरी बातों में आदीन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, तो नीचे मंत्री क्या करते हैं? सिंहासन पर बैठ जाते हैं और राजा को आदीन बना लेते हैं। इसी तरह अगर हम अपने संकल्प अर्थात मन के प्रति अगर सजग नहीं रहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि मन हमारे ही विरुद्ध षड्यंत्र रच देता है, हमारे बुद्धि को और संस्कारों को और कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर देता है। तो अभी कुछ बातें हम ऐसे सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से उस मन को और मन को नियंत्रण करने वाली माया को भी कैसे वो अपने वश में कर सकते हैं। एक बार उठ खड़े हो जाए अपनी जगह पे। काफ़ी देर से बैठे हैं, इसलिए थोड़े से छोटे छोटे एक्सरसाइज से थोड़ा 1-2 मिनट में रिलैक्स कर देते हैं। कि विकार किस में है? शरीर में है या मन में है? मन में है ना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सबके अंदर कुछ न कुछ विकारी संस्कार है, या कोई ना कोई देह या देह से संबंधित किसी भी तरह के आकर्षण के संस्कार हैं। उन संस्कारों को जानते हुए उन्हें निकालने के लिए हम क्यों सीरियस नहीं हैं? जैसे अगर किसी के घर में चूहा मर गया हो, स्मेल आता है, दुर्गंध आता है, तो क्या वो लोग कितने भी बिजी होने के बावजूद भी क्या उसे क्लीन करने के लिए टाइम निकाल पाते या नहीं निकाल पाते? निकालते हैं ना। या फिर वो ये समझते हैं कि अच्छा है, दुर्गंध तो कुछ तो अलग सा महसूस होता है, रहने दो करके छोड़ देते हैं।
तो इसी तरह से अगर हमारे मन में अंश मात्र भी किसी भी प्रकार का अगर नेगेटिविटी है, अगर हम ये जानते हैं, तो फिर उसे निकालने के लिए हम गंभीर क्यों नहीं हैं? इसको हम समझते हैं। आत्मा के जो 3 अंग हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, है ना? मन, बुद्धि, संस्कार। कि मन जो है हमारा 98% शक्तिशाली हुआ है और वह बहुत सूक्ष्म है। कैसा है मन? बहुत सूक्ष्म है। और बुद्धि जो है हमारा वह 2% है, जो कि उसके ऊपर अहंकार का ढक्कन लगा हुआ है, जिसके कारण हम बाबा इतने सालों से हमें जो ज्ञान सुना रहे हैं, उस ज्ञान को हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ज्ञान को जैसा बाबा सुना रहे वैसे अगर स्वीकार करें, धारण करें, तो हम मन को आसानी से जीत सकते हैं। जैसे कि एक घर में एक हॉल है और किचन है, तो हॉल में भी कचरा पड़ा हो, किचन में भी कचरा पड़ा हो, तो आप दोनों जगह क्लीन करते हैं या एक जगह ही क्लीन करके समझ लेते हैं कि दोनों जगह क्लीन हो गया? हाँ जी, दोनों जगह आपको करना होगा। तो इसी तरह से मन और बुद्धि ये 2 कमरे हैं। मन हॉल है, बुद्धि किचन है। तो हमने किचन को क्लीन करने का, अर्थात बुद्धि को क्लीन करने का काम तो कर रहे हैं, रोज आकर के मुरली तो सुन रहे हैं, परंतु मन जिसके अंदर विकार पड़े हुए हैं, यानी किचन को क्लीन कर लिया लेकिन हॉल को क्लीन नहीं किया, और हम समझ रहे हैं कि हॉल क्लीन हो गया। तो इसी तरह से बुद्धि यानी ज्ञान सुन सुन के बुद्धि को स्वच्छ बना रहे हैं, लेकिन मन के अंदर विकार वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो कैसे क्लीन कर पाएंगे हम, और कैसे हम बाप समान बन पाएंगे? कैसे हमारे संस्कारों को शुद्ध कर पाएंगे? जब हम उस कमरे में एंटर करेंगे, उसके अंदर आपको जाना होगा। और इसके लिए बाबा ने शिवरात्रि की मुरली में कहा कि बच्चे बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करो, अंतर्मुखी बनो, क्योंकि मन के अंदर जाना है। मन के अंदर जाना है, वो सूक्ष्म है, वो बाहर नहीं है, अंदर है। अगर अंदर जाना है तो बाहर से अपने दृष्टि को और अपने सभी प्रकार के अटेंशन को फोकस करके आपको अंदर जाना होगा। लेकिन अंदर जाने के लिए ही पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ हम जो है बाह्यमुखी होके रहते हैं। इस कारण हम अंदर जा नहीं पाते हैं और मन हमारे ही विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता है, जिसको भगवद गीता में एक सुंदर श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात सज्जायते कामात कामात क्रोधो भी जायते। इस तरह जो लोग निरंतर विषय जगत के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे अभी हमने 3 मिनट प्रैक्टिकली किया बाबा को याद करने का, परमधाम में बैठने का, और अगर हम वहाँ टिके नहीं, इसका मतलब दुनिया की कोई ना कोई बातों में हम चिंतन कर रहे थे, चाह के नहीं कर रहे थे, लेकिन अनजाने में ही सही व्यर्थ बातों में हमारा मन गया। और अगर व्यर्थ बातों में गया तो हुआ क्या? एक तो विकर्म विनाश नहीं हुए, दूसरा विकर्मों का और बंधन बनता जा रहा, क्योंकि जितना विषय जगत के बारे में चिंतन करते हैं, उतना ही उन बातों के साथ आसक्ति पैदा होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिन चीज़ों के संग में रह करके आप सोचते रहते हैं, उन चीज़ों के साथ आपका पहले आसक्ति निर्माण होगा। वह आसक्ति एक बलवान कामनाओं का रूप धारण करेगा, और जितने कामनाएं होंगे उतना ही क्रोध उत्पन्न होगा। जितना क्रोध उत्पन्न होगा उतना ही आत्मा शक्तिहीन होगा और सम्मोहित होगा, अर्थात उन्हें दूसरे लोग बहुत आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे, जिसके कारण उनकी बुद्धि पूरी तरह से नष्ट होगा। जिनकी बुद्धि नष्ट हो गया, उनका जीवन सर्वनाश हो जाएगा। और इस तरह बाबा हमें इस सूक्ष्म मन के अंदर जा कर के किस तरह से काम करना है, ये हमें सिखा रहे हैं।
और उसके लिए हमें बाह्य मुक्ता से मन को हटा करके अंतर्मुखी होने की विधि हमें सीखना है। ये इस तरह से काम करता है क्योंकि मन बहुत सूक्ष्म है और शक्तिशाली है। वो इस तरह से काम करता है जिसका उदाहरण, जिसका यादगार भौतिक जगत में, शास्त्रों में किस तरह से दिखाया गया, विक्रम और बेताल के रूप में। विक्रम के लिए चैलेंज होता है, जानते हैं सभी? कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाएं। राजा विक्रम के लिए ये चैलेंज होता है कि वो बेताल को पकड़ के लेके आए, और जब बेताल को पकड़ के लेके आते हैं तो बेताल एक कंडीशन रखता है कि अगर तुम मुझे लेके तो जा रहे हो, लेकिन सफ़र में तुमने मुंह खोला तो मैं फिर से वहीं चली जाऊंगा जहां से तुम पकड़ के लेके आए हो। तो जब बहुत मुश्किल से विक्रम स्मशान में जाकर के उसे पकड़ के लेके आता है तो बेताल धीरे से कहानी शुरू कर देता है सुनाना, और उस कहानी में इतना वो रोमांचक होता है कि वो कहानी सुनते सुनते वह राजा खुद भूल जाता है कि उसके सामने कौन सा कंडीशन रखा गया, यानी मुंह नहीं खोलना है। लेकिन वो इतना उसमें रुचि ले लेता है, अंत में बेताल प्रश्न पूछता है कि इस कहानी के अंदर किसकी गलती है, बताओ क्या न्याय होना चाहिए। तब वह मुंह खोल देता है, फिर तुरंत ही बेताल जो है अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। इसी तरह हमारा मन भी ऐसा ही है। जब भी हम बाबा को याद करने बैठते हैं, बहुत सूक्ष्मता से कोई ना कोई किसी न किसी बात को याद दिलाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। हम उसमें इस तरह से रंग जाते हैं, बह जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद हमें याद आता है हम कहाँ खो गए, और सोचते हैं कभी कभार 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हो गया, पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या सोच रहा था, कहाँ गुम हो गया था। इस तरह बार बार हमारा मन जो है हमें भौतिक जगत में लेके जा रहा है। तो यहाँ 2 बातें बहुत खतरनाक रूप से हमें और निचले स्तर पर लेके आ रहा है। एक तो किए हुए पाप कर्म, विकर्म जो अनेक जन्मों का रहा हुआ है, वो तो विनाश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो विनाश करना है तो योग ज्वाला स्वरूप में होना चाहिए। टूटता हुआ योग से विकर्म विनाश नहीं होंगे। एक पल के लिए बाबा को याद करेंगे, एक पल के लिए दुनिया में जाएंगे, एक पल के लिए बाबा को याद करेंगे, एक पल के लिए दुनिया में जाएंगे। ये ज्वाला स्वरूप योग नहीं है। ज्वाला स्वरूप योग यानी एक बार आप बैठ गए, बस बाबा के साथ जुड़ गए, पता ही नहीं चले 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ऐसे ज्वाला स्वरूप। तो एक तो इस कारण पहले के किए हुए विकर्म विनाश नहीं हुए। दूसरा, मन उन बातों का चिंतन करते हुए अनेकों बंधन भी तैयार कर रहे हैं। अब इस तरह से दोनों हाथ सामने लीजिए, दोनों हाथ सामने, फील करिए, फील करिए, अनुभव करिए जैसे कि आप छोटे नाव में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? छोटे नाव में। और नाव चलाइए, चलाइए अच्छी तरह से। नाव आगे बढ़ रहा है या वहां का वहां ही है? बढ़ रहा है, हाँ जी, यस। और अगर नाव आगे नहीं बढ़ता है तब आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? जोर लगाते हैं। और जोर लगाया, तीव्र पुरुषार्थ भी किया। पिछले 10 साल से, 15 साल से हम आकर के मेहनत भी कर रहे हैं, बाबा को याद करने का त्याग भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में हमारा नाव कितना आगे बढ़ रहा है? क्या उतना आगे बढ़ रहा है जितना बाबा की अपेक्षा है, बाबा की उम्मीद है? आगे बढ़ रहे हैं? कई बार हम ये महसूस करते हैं, हमारे वो छुपे हुए संस्कार जब सामने आते हैं तो हम पाते हैं कि इतने साल से ज्ञान में रहकर हम कर क्या रहे हैं। मेरे बात से सहमत है सभी? क्योंकि जब वह नाव स्थूल रूप से, भौतिक रूप से अगर नाव आगे नहीं बढ़ता है तो आप उतर करके देखेंगे क्यों, कारण क्या है, क्या अड़चन है, देखेंगे, और अगर पीछे रस्सी बंधा हुआ है तो उसे खोल देंगे। लेकिन इस आध्यात्मिक पथ पर जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो लंगर और लगाव मन के हैं, और मन के वह सूक्ष्म रस्सियां दिखाई नहीं देते हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
और इसी बात को लेकर के हमारे ऋषि मुनियों ने भी हजारों सालों से पुरुषार्थ करते आए, मेहनत करते आए, मन को कैसे जीते, मन को कैसे नियंत्रण करे। और इसीलिए वो कहते रहे, मन तो बंदर है, मन तो चंचल है, मन तो घोड़ा है और उसे वश करना असंभव है। लेकिन सृष्टिकर्ता, सद्गुरु दाता, सद्गति दाता बाबा आकर के हमें वह सिखा रहे हैं, मन को जीतने का और जगत को भी जीतने की वह विद्या, ब्रह्म विद्या हमें सिखा रहे हैं। और जब अगर हम उसे सीखते हैं, जितना जल्दी सीखते हैं, वहां पर हम सेवा यानी बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। आज ही मुरली में बाबा ने कहा, आपके चलन से, बोल से नहीं, चलन से आपको लोग फॉलो करना चाहिए, आपके घर वाले आपको फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये देखते हैं कि पिछले 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से ये कह रहे हैं कि भगवान आए हैं, ये कह रहे हैं कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, फिर भी इनके अंदर उतना परिवर्तन नहीं है, उनके स्वभाव में, उनके संस्कारों में इतना परिवर्तन नहीं है। और जब हम उन्हें बुलाते हैं कि बाबा आए हैं, भगवान आए हैं, आओ हमारे साथ, तो वो कैसे आएंगे? वो कैसे हमारे बात के ऊपर विश्वास करेंगे? इसीलिए बाबा ये कह रहे हैं कि आपके चलन और चेहरे से लोग आपको देख करके यहां आए। और इसके लिए ही बाबा कहते हैं, कथनी और करनी समान हो, कथनी और करनी समान हो। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज क्यों है कि बाबा समान बनाया और हम क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि कथनी एक अलग दुनिया है, करनी एक अलग दुनिया है। कथनी एक अलग दुनिया है, करनी एक अलग दुनिया है। जिसको सिंपल भाषा में कहूं, कथनी अर्थात, कथनी मतलब बोलने की दुनिया, करनी अर्थात करने की दुनिया। तो हम ज्यादातर बाह्यमुखी होने के कारण बोलने की दुनिया में रहते हैं। असली कर्म तो मन के हैं और उस संकल्प की दुनिया में हम जा नहीं पाते हैं और वहाँ पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह बहुत सूक्ष्मता से मन के अंदर कैसे प्रवेश करना है और अपने संस्कारों के ऊपर कैसे जीत हासिल करना है, अव्यक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति कैसे प्राप्त करना है, बहुत बढ़िया तरीके से बाबा ने जिस तरह से हमें गाइड किया, उसी अनुसार अव्यक्त वाणियों में जो महावाक्यों के आधार पर हम बट्टियाँ कराते हैं, जो कि 20, 25, 30 साल से जो हमने रिसर्च किया उसके आधार पर। तो वक्त कम है, इसलिए यहाँ ही पूरा करते हैं। और अगर आप इच्छा रखते हैं तो फिर कभी दीदी मौका दे तो ज़रूर आपके सामने विस्तार में बातें रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू भैया। बाबा के ज्ञान योग को प्रैक्टिकल में विचार सागर मंथन कर जो अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव को रखा सबके साथ।